शिवान, तुम आ गए। बाबा कैसे हैं? सब ठीक है जान, सब कुछ ठीक है। अब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। वेलदान, क्या हुआ है? आ रही हूँ। अरे तुम ठीक तो हो? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बैठो, इधर आकर बैठो। अरे खड़े मत होना, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? मुझे बहुत उल्टी आ रही है। पता नहीं, शायद कल ज्यादा मछली खा ली मैंने। वेलदान, तुम्हारी तबीयत काफी दिनों से खराब हो रही है। क्या तुम ज्यादा खा रही हो आजकल? तुमने कल भी यही कहा था। मेरी तबीयत वाकई खराब है। कहीं मैं मरने तो नहीं वाली? बताओ ओकार, मुझे हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। वेलदान, हो सकता है तुम प्रेग्नेंट हो। क्या सच में? क्या क्या ऐसा हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अचानक से ऐसा कैसे हो गया? हाँ, शायद इसीलिए मुझे तुम में से ऐसी बू आ रही थी। मेरी खाला की बेटी ने बताया था ऐसी हालत में स्मेल आती है। क्या वाकई ये सच है ओकान? वाकई ऐसा है? उन लोगों ने बताया क्या तुम्हें? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा हो सकता है ओकान। अरे वाह! ओकान, रुको जरा, हमें पहले कंफर्म करना चाहिए। लेकिन वो कैसे होगा? टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सारी टेस्ट किट तो खत्म हो गई है ओकान। अब हम क्या करें? मैं जाकर अभी लेकर आता हूँ। हाँ, तो जल्दी जाओ, लेके आओ ना। अरे मेरी जान, मेरी बीवी माँ बनने वाली है। तुम भी ना, लेकिन हमें अभी खुश नहीं होना चाहिए। अरे मुझे तो बहुत खुशी हुई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, या अल्लाह, ऐसा हो सकता है। सुनो बेटा, बड़े होके शैतानी मत करना। मेरी तरह बनना, बहुत मासूम। हाय, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं जल्दी में हूँ, लेकिन मुझे तुम रोके तो मत। पजामे में बाहर जा रहे हो। जानता हूँ। अल्लाह अल्लाह, भला बताओ, ऐसे ही चला गया? अल्लाह, इन बच्चों को अकल दे मेरे अल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आपकी तबीयत कैसी है पापा? मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक है, शुक्र खुदा का। कुछ ज्यादा नहीं था, बस दर्द हो गया था रात में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मरियम, मेरा इकलौता बेटा और बहू कहाँ पर हैं? अभी तक आए नहीं। आपके सामने ही तो बैठे हैं निवाल बेगम। मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ मरियम, मैं अपने ईमानदार बच्चों की बात कर रही हूँ, जिन बच्चों ने हमें कभी कोई धोखा नहीं दिया, जो सच में शादीशुदा हैं। अम्मी जान बस करें। मुझे अम्मी मत कहो, तुम भी नहीं कहना। मैं ओकान का पूछ रही हूँ। वो दरअसल सुबह ही सुबह वो पजामे में ही बाहर निकल गए थे। पजामे में चला गया? ओह, कहाँ चला गया वो? अरे विल्दान, इतनी देर हो गई है, कुछ बताओ भी। कहाँ हैं आप? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, आप ही देखें। क्यों? यार, मैं नहीं देख सकती। अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो मेरा दिल टूट जाएगा। कितनी लाइंस का होना जरूरी है, मुझे बताओ। दो लाइंस होनी चाहिए। इस पे कितनी लाइंस है बताओ मुझे। हाँ, क्या वो है, हाँ, क्या वाकई दो हाँ, लाइंस है? हाँ, तुम सच कह रहे हो ओकान। हाय, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मेरी जान, हम आप दोनों से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बताओ बेटा। बीपी की मशीन मंगवा लूं क्या मैं अपने लिए? अब भी कुछ कहना बाकी है? बाबा से मैंने कल रात ही बात कर ली थी। क्या कह रहे हैं ये तहसीन? हम दोबारा शादी करना चाहते हैं, दोबारा निकाह, और ऐसा शिवान चाहता है।
अच्छा ऐसी बात है, शिवान निकाह करना चाहता है। देखो जरा। अम्मी आपको पता था वो सब झूठ था, इसलिए अब हम चाहते हैं कि हम दोबारा से निकाह करें, क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि ये सब कुछ हकीकी हो। हकीकी निकाह? जी ठीक समझिए आप। हाँ हाँ, हकीकी निकाह, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। मैं जानती हूँ तुम दोनों बहुत बड़े धोखेबाज हो। बेगम आराम से, गुस्सा नहीं करो। हमें पता है आप हमसे बहुत ज्यादा खफा है, लेकिन सच में हम खुशी की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं। बेटी तुम लोगों को जो कदम उठाना है उठाओ, मुझे अब इन बातों से कोई मतलब नहीं। अम्मी बाबा, बाबा जान, अम्मी जान। तुम लोगों को क्या हो गया, खैरियत है? हमारे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह, ये बच्चे मुझे दिल का दौरा देकर ही रहेंगे। मुझे अब इन लोगों से कोई खबर नहीं सुननी है। तहसीन कह दो इन लोगों को, मुझे कोई खबर नहीं चाहिए इनसे। बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमें बीपी के शुगर के मसले हैं। मुझे हार्ट अटैक दोगे क्या? तुम भी कुछ कहो ना इनको, कहो कि बेगम आप बूढ़ी नहीं हैं। इत्मीनान रखो बेगम, इत्मीनान रखो। बोलो क्या बात है? हाय ओकान, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। तुम ही बताओ, मैं माँ बनने वाली हूँ। अल्लाह, क्या वाकई मैं दादी बनने वाली हूँ। अल्लाह, क्या खुशी की खबर है। सही कह रही हो अम्मी जान, ये देखें टेस्ट। अरे हुकान, तुम सच कह रहे हो ना? अपने भाई की तरह झूठ तो नहीं बोल रहे इस बार? अरे 2 लाइनें। हाँ मैं जानती हूँ ये माँ बनने वाली है, मैं दादी बनने वाली हूँ। देख लो। रुक जाओ, उठना मत, खबरदार मुबारकबाद देने उठना मत। आओ बेटा आओ, मेरे गले लगो, मेरे प्यारे मेरी बच्चे, बच्ची, मेरे बहुत गले मुबारक लगो। हो। बहुत मुबारक हो तुमको, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह, कितनी खुशी की खबर सुनाई है तुमने हम सबको। मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं रोना चाहती हूँ। बदमाश कहीं के, बदमाश अरे कहीं बेगम। के। अल्लाह तुम लोगों को खुशियाँ दिखाए। एशली, क्या है? घर में सब ठीक है? अभी तक सब खफा है? हाँ? नहीं, क्यों? ऐसा क्यों कहा तुमने? तुम्हें देख के साफ जाहिर हो रहा है, जब से हम यहाँ हैं तुम खामोश हो। इसका एक ही तो मतलब निकलता है। वो मैं कुछ और सोच रही थी, बस किसी और तरफ ध्यान था मेरा। एशली क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तमीज से बैठो। बाबा आपकी बेटी आई है, क्या आप यहीं बैठे रहेंगे? मेरी शिमाल नाम की कोई बेटी नहीं है। बाबा आप बस करें, ना करें ऐसा। मत कोशिश करें बाजी, अब वो मेरी बहन नहीं है। बको मत, ज्यादा आग लगाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे ये दोनों कान पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। और तुम्हारा मसला क्या है? बाबा अगर आप बाहर नहीं आए तो मैं ये घर छोड़ के चले जाऊंगी हमेशा के लिए, फिर मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ दे रही हूँ, धमकी दे रही हूँ। क्या करेंगे? चलें चलें बाबा, बाहर चलें। नहीं। आप जाएंगे बाबा, और जरूर जाएंगे। खड़े हो जाए यहाँ फौरन। और तुम भी उठो, खड़े हो जाओ। अरे किस पर चली गई हो यार? कौन करता है इस तरह से? पता नहीं किस पर गई हूँ, जब मुझे पता चलेगा तो आपको भी बता दूंगी। फिलहाल अभी तो उठे, और तुम भी उठो। हाँ छोड़ो। चलिए। अरे यार, अस्सलाम वालेकुम बाबा। मेरा तुम्हें किसी की आवाज आ रही है? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया बाबा। बाबा अरे ये तो मेरी बेटी है, मुझे लगा कोई और है। बाबा बस कर दें, शिमाल आपसे कुछ बात करने आई है। शिमाल कौन है? मिराक, क्या तुम किसी शिमाल नाम की लड़की को जानते हो? नहीं। या अल्लाह मदद कर, इन दोनों को कैसे समझाऊं? अब मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। अब तुम खुद बात करो इनसे। बाबा जान, प्लीज ऐसा ना करें। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें अपने बाप से झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई?
जानती हूँ कि मैंने गलती की है और मैं इस पर बहुत शर्मिंदा भी हूँ। आपका गुस्सा जायज है पापा, लेकिन देखें, मैं अपने हस्बैंड के साथ माफी मांगने के लिए आई हूँ। मेरी तरफ नहीं देखेंगे क्या? शिवान के साथ एक खुशगवार जिंदगी के लिए मुझे आपकी रजामंदी चाहिए। रजामंदी? इससे पहले मैंने तुम्हें रजामंदी नहीं दी थी बेटा। हाँ, वो शादी जो तुमने की थी वो सब झूठ था। हमने डांस किया, खुशियां मनाई, सब झूठ था। मुझे माफ कर दीजिए पापा, बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। बच्चे हमेशा गलती करते हैं और माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं। अपनी तलाफी करने के लिए एक मौका चाहिए। मैं और शिवान दोबारा निकाह करना चाहते हैं। सच में प्यार से भरा हुआ सच्चा निकाह। निकाह? कैसा निकाह शिमाल? अपने घर वालों के साथ एक छोटी सी तकरीब। हम आपसे इजाजत मांगने के लिए आए। कैसी इजाजत? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ना मुझे अपने निकाह पर बुलाना और ना ही मेरी कब्र पर आना। आपका आखिरी फैसला है? बिल्कुल। याद है एक दिन आपने मुझे ये दिया था। मेरी प्यारी बेटी, ये तुम्हारी मरूम माँ का है। बेटी, वो हमारे साथ तो नहीं है, मगर उसकी ये चीज तुम अपने पास अमानत के तौर पर रखो। इसे रखो तुम बेटी, ये तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। तो आपने मुझे इस लायक समझा था तभी दिया था, तो अब इस अमानत को मैं अपने पास नहीं रख सकती। कोई मतलब नहीं रह गया इस अमानत का मेरे पास। किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं, ना निकाह का, ना शादी का। शिमाल, मेरी जान, चलो शिवान। शिमाल रुको। बाबा जान, शिमाल को आप ऐसे ही जाने देंगे? क्या ये आपकी प्यारी बेटी नहीं? मैं गवाह हूं इस बात का कि ये आप लोगों के लिए कितनी परेशान है। ऐसा मत करें बाबा, माफ कर दें इसे। बाबा अपनी बात कह चुके हैं, तुम लोग जा सकते हो। चलो शिवान, चलो। मेरी जान, एक मिनट रुको, एक मिनट। यार, तुम इस तरह से क्यों उठ के आ गई वहां से? उन्हें मनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। शिवान, तुमने देखा नहीं उन्हें? मैं समझ रही थी वो हमें इस गलती के लिए माफ कर देंगे, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे छोड़ दिया। और निकाह? निकाह का क्या होगा? नहीं कर सकती शिवान, बाबा के बगैर कैसे करूंगी निकाह? अब नहीं हो सकता ये। यानी अगर निकाह नहीं हुआ तो बाबा नहीं मानेंगे? मेरी जान, मैं समझाता हूँ तुम्हें। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। देखो, हम कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं ना। रुको, अंदर जाते ही उनके पैर पकड़ लो। अच्छा, तो अब सोच रहे हैं कि सबके सामने बड़ी अच्छी शादी करेंगे। बेवकूफ बना लोगे हमें? हाँ, तुम जैसा बंदा कुछ भी कर सकता है। ए लड़की, क्या अकेले अकेले बातें कर रही हो? हाँ, ओहो बाजी, आप थी, मैं तो डर गई। मेरी तरफ देखो। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे, है ना? जल्दी बताओ मुझे क्या बात है। कुछ नहीं हुआ बाजी, कुछ भी नहीं हुआ।
तुम भी शिमाल को लेकर परेशान हो रही हो ना? हाँ। ये बात तो सच है कि उसने बहुत गलत किया हमारे साथ, लेकिन बाबा ने भी कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। देखा था कैसा अपना मुंह लटका के गई है वो। मुझे बहुत दुख हुआ था। वो बहुत अफसरदा हो गई बाजी। हाँ, सही कहा तुमने। ऐसे मत देखो मुझे तुम, मुझे भी नहीं मालूम क्या करना है। मैं यहाँ अकेला हूँ। काश तुम भी मेरे साथ होते इस वक्त। मुझे वाकई नहीं पता क्या करना है। बाबा, आपको याद है मैंने भी अचानक आपसे शादी का कहा था और आपने मुझे समझाया था कि पहले उसे जान लो फिर उससे शादी करना। लेकिन मैंने आपकी नहीं सुनी और शादी कर ली और फिर थोड़े ही दिनों में अपने बाप के घर वापस आ गई। उस वक्त आपके प्यार ने ही मुझे हिम्मत दी थी। क्या आप हम दोनों में कोई फर्क रखते हैं? बताएं बाबा। चलें ठीक है, मतलब मानती हूँ मैं उसने झूठ बोला है आपसे, लेकिन प्यार में मजबूर होके। वो तो आपकी इजाजत भी लेने आई थी और आप तो अपने समधी को भी बहुत अच्छी तरह जान गए। वैसे एक बात तो सच है, तहसीन वाकई में बहुत अच्छा इंसान है। और उसकी सास भी। मानती हूँ गुस्से की कुछ तेज हैं, मगर दिल की बहुत अच्छी हैं। वो लोग सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं उसका। बस थोड़ा शिवान को हमें रास्ते पर लाना है और कोई मसला नहीं। तुम ठीक कह रही हो बेटी। अब वो अपनी गलती मानते हैं और एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। अब हम उसको अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना, और ऐसे वक्त में जब उसे हम लोगों की बहुत ज़रूरत है। अभी हमें शिवान को भी समझाना है। अल्लाह ना करे बाबा, कल को अगर कोई बात हो जाए तो वो अपने बाबा के घर भी नहीं आ सकती, तो कहाँ जाएगी उस वक्त? वो अपने घर वालों पर नहीं तो आखिर किस पर भरोसा करेगी? बाबा, मैं जानती हूँ आपके लिए मुश्किल है और मेरे लिए भी, लेकिन हम शिमाल को अकेला नहीं छोड़ेंगे, है ना? विल्दान, तुम आराम से तो हो ना? इसको सही से रख के टेक लगा के आराम से बैठो। अम्मी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब ये ऊंची हील पहनना तुम छोड़ दो। 9 महीने के लिए भूल जाओ बेटी ये सब। मैं तुम्हारे लिए दूसरी चप्पल लेके आती हूँ। हाय, कितना अच्छा लगता है ना कि सब आपका ख्याल रखें, बिल्कुल महारानी की तरह। वैसे मैं महारानी ही हूँ। हाँ शिमाल, तुम क्यों उदास हो? सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। हाँ, देखो, अब तो तुम चाची बनने वाली हो। मुझे पूरा यकीन है ये बड़ा होके बहुत शरारती होगा। इसने तो मुझे अभी से तंग करना शुरू कर दिया है वैसे। लो लड़की, इसे पहन लो जल्दी से। लो ये लो, अब तुम ताजे जूस पियो, ये बिल्कुल लो बेटा। ताजा। चलो, तुम्हें अब अपना बहुत ख्याल रखना है। बाबा, कैसे हैं आप लोग? मैं समधी साहब से, मेरा मतलब है तहसीन साहब से समधी साहब, कैसे हैं मेरे समधी साहब? बहुत खुशी हुई आपके आने से। बहुत शुक्रिया आपका। क्या मैं तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सारा प्लान बर्बाद हो गया लेवेन। यार शिमाल अब कह रही है बाबा नहीं आएंगे तो शादी नहीं होगी। अब क्या करूं मैं, बताओ। अरे कबूल करना तो दूर की बात, घर से निकाल के फेंक दिया हम दोनों को। तो अब ये सब तुम कैसे हैंडल करोगे? मैं जानता हूँ यार, जब भी मैं कुछ सीधा करने जाता हूँ उल्टा ही हो जाता है। तलाक का मसला हल हुआ तो एक नया मसला मेरे सर पे आ गया। क्या करूं मैं?
ठीक है, रखो रखो, बाबा आ गए। शिमाल, तुम्हारे पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं शिवान, मुझे नहीं मालूम। देखो वो तहसीन बाबा के साथ वहाँ कुछ बात कर रहे हैं। तहसीन भाई, अपने बच्चों के बारे में बात करनी है। ये दोबारा से एक साथ रहना चाहते हैं, ये दोबारा से नई शादी करना चाहते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा ही है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपनी जगह पर सही हैं। ये इतनी जल्दी कबूल करना आसान नहीं है। जो इन्होंने किया है वो कोई भी अपने बड़ों के साथ नहीं करता है। मुझसे मत पूछें समधी साहब, आप बताएं कि क्या करना है अब। तो अब आप क्या कहते हैं? ये ठीक है कि हम उन दोनों से खफा हैं, लेकिन अभी जो उन दोनों का हाल है वो दोनों तो लैला मजनू बने हुए हैं। सही कह रहे हैं आप, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मतलब अगर हम इनको दूर भी करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएंगे। नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं। ये नहीं मानेंगे दोनों। ये क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? काश हम सुन सकते उनकी बातें। ये तुम क्या कर रहे हो? जूम इन कर रहा हूँ, तुम्हारे बाबा की लिपसिंग पढ़ रहा हूँ मैं। क्या कह रहे हैं वो लोग? कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? मुझे क्या मतलब है इन बातों से? वो देखो। कोई बात नहीं। क्या हुआ? मैं आ गया मेरी जान। हाय। ये लीजिए, इसको जल्दी से पकाकर मेरी बीवी को दीजिए। अच्छा ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, मेरा बहुत दिल था खाने के लिए। वो क्या है? ये सब चीजें क्या तुमने अंतिम में कभी खाई हैं? नहीं अम्मी जान, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन सुना है कि लव फ्रूट कहते हैं। अरे ये लो मेरी जान, तुम खाओ, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे एक बात बताएं, आप सब लोग यहाँ इस तरह क्यों खड़े हैं? अच्छा देखो, शिमाल के बाबा आए हैं तहसीन साहब से बात करने। ओह ऐसा है, चलो अच्छी बात है। कैसा है ये जायके में? बहुत अच्छा है। क्या आपको यकीन है समधी जी? नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो एक दिन मैं पागल ही हो जाऊंगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं समधी जी, तो मेरे लिए भी यही ठीक है। ठीक है फिर। अरे कितनी बातें करते हैं ये। सारी दुनिया की बातें जाओ, आज जल्दी ही से क्या करेंगे। वो लोग आ रहे हैं? बैठ जाओ बैठ जाओ। हाय शिमाल, अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए। तुम लोगों को पता है अंतिम की सबसे खूबसूरत लड़की थी मैं, हर कोई मुझे देखता था। बाबा जान, वैसे तो मुझे तुम्हारा मियाँ बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैंने और समधी साहब ने मिलकर एक फैसला किया है। आपके लिए मैं शिमाल, मैं अभी भी आप पर बहुत गुस्सा हूं। पहले तो ये बताओ, तुम लोगों ने आपस में एक दूसरे को माफ कैसे कर दिया है? खैर, अब जब तुम दोनों ने आपस में शादी का फैसला कर लिया है तो हमें भी शादी में आने पर कोई एतराज नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया बाबा जान। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जान। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे हाथ चूमने से पहले अपने बाप के हाथ चूमना होंगे। बाबा जान, और हाँ शिमाल मैडम, बेटा मैं ये चाहता हूँ कि ये नेकलेस कभी भी तुम्हारे गले से ना उतरे। जो आपका हुक्म दुर्सन साहब। क्या मतलब है तुम्हारा?
अच्छा, तो यहाँ इस नाम का कोई दूसरा है क्या? चलो पहन कर दिखाओ इसे। बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, याद रहे कि अभी भी नाराज हूं मैं तुमसे। भाईजान, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ थे आप? एक लड़की आपका इतनी देर से इंतजार कर रही है। किसके बारे में बात कर रहे हो मुस्तफा? एक लड़की को इतना इंतजार कराना ठीक नहीं होता। कौन मेरा इंतजार कर रहा है? बकवास मत करो। एमिने, तुम आई हो? शुक्र है आपकी शक्ल तो नजर आई। मुझे कैसे पता होगा कि तुम यहाँ हो? अगर मुझे पता होता तो मैं भागकर यहाँ ये आता। मेरी चाय का तीसरा कप है। इतनी बुरी चाय मुझे मजबूरी में पीनी पड़ी। अगर तुम नहीं आते तो मैं इस चाय के पैसे कभी नहीं देती और भाग जाती। पैसे? मैं दे दूंगा पैसे। एमिने, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम चाय तो पियो। पैसे तुम नहीं दोगे तो और कौन देगा? अच्छा, आप खड़े खड़े बात करोगे या बैठोगे भी? माफ करना, दिमाग काम नहीं कर रहा। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो, मेरी ज़िंदगी में मेरे शौहर के बाद अब तक कोई नहीं आया, इसलिए मेरे साथ थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे शादी से पहले ये बातें करना नहीं आती, इसलिए कि अगर तुम कहोगे कि मेरे साथ घूमने चलो, हाथ पकड़ के आंखों में आंखें डाले, तो कान खोल कर सुन लो, ये सारे काम मुझसे हरगिज़ नहीं होंगे। यहाँ आ सकती हूँ, चाय पी सकती हूँ, जो बात होगी वो कर लेंगे। अगर हम एक दूसरे को समझ गए तो अपने घर वालों को बता देंगे अपना फैसला। और हाँ, तुम्हें मेरी तलाक का मामला भी सुलझाना पड़ेगा। जो भी है, बस मेरी यही शर्तें हैं। चलो अच्छा, अब तुम बताओ, तुम्हारी हाँ है या ना है? हाँ, तो मैं कल आकर तुम्हारा हाथ मांग लेता हूँ। बात सुनो, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? अभी क्या कहा मैंने? क्या ये कहा था तुमसे कि इतनी जल्दी आकर मेरा हाथ मांग लो? अरे क्या करूं एमिने, मैं जोश में आ गया था। मैंने कहा था पहले हम चाय पियेंगे और एक दूसरे को जानेंगे, है ना? हाँ हाँ, फिर तो हम यहाँ बहुत बार चाय पियेंगे। अच्छा चलो, तुम इस चाय को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चाय बनवाता हूँ। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय रहने लेकर दो। आया। हाँ, वैसे मुझसे ठंडी चाय बिल्कुल भी नहीं पी जाती। यार, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये सीन पहले भी हो चुका है? तुम नाज़ली को तलाक देने के लिए इंतजार कर रहे हो और कल तुम्हारा निकाह है। दुआ करो पहले की तरह ना हो। तुमने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, तुम देखना। हाँ, तो फिर ये नहीं कहो ना कि क्या पता क्या हो जाए। मैंने ऐसा कब कहा यार? सब कुछ ठीक है, मेरे कंट्रोल में है सब कुछ। कहाँ साइन करना है मुझे? कैसी हो नाज़ली? आओ बैठो। कल तुम्हारी शादी हो रही है, आज डिवोर्स ले रहे हो और कल फौरन से शादी कर रहे हो। अब तुम शुरू हो जाओ। रिलैक्स हो जाओ, ऐसे ही कह रही हूँ बस। शमाल कैसी है? क्या उसे पता है डिवोर्स का हमारी? वैसे उसे पता भी नहीं होगा, तुमने बताया ही नहीं होगा उसे। खैर, मुझे क्या, जो भी है। नाज़ली, मेरी मदद करोगी तुम? तुम्हारे बाबा आ गए। अच्छा, तुम तो बैठ जाओ, खड़े क्यों हो गए? पता नहीं एमिने, मुझे लग रहा है कि वो अभी भी मुझसे नाराज हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे यहाँ किसने बुला लिया? तुम्हारा मसला नहीं है, अपने काम से काम रखो। नहीं बाबा, मेरे कहने का मतलब है कि मैं वैसे ही बहुत गुस्से में हूँ, ऐसा ना हो कि सारा गुस्सा तुम पे ही निकल जाए। आ जाओ बस। कैसी हैं बाजी? हेलो अंकल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको अपनी बेटी की खुशी दूसरी बार देखने को मिल रही है। शिवान और शिमाल का एक बार शादी करके दिल नहीं भरा। ओह हो, मैंने कहा था ये फ्लावर्स यहाँ मत लगाना। ओह, अरे क्या कर रही हो तुम? इतनी भारी चीजें नहीं उठाते। मेरी जान, ये बिल्कुल भारी नहीं है।
अरे नहीं नहीं, तुम्हें जो भी कुछ उठाना है मुझे बोलो, मैं उठा के दूंगा तुम्हें। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अरे कितने रोमांटिक हो। हमें तीसरी बार भी शादी कर लेनी चाहिए। फ्लावर्स ठीक से लगाना। तहसीन, मुझे बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो, इतना सब कुछ होने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमें सिर्फ अपने बच्चों की खुशी का देखना है। अब चलो आ जाओ। तुम्हारा मतलब है अब कुछ नहीं हो सकता? तो फिर चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ चलो। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप भी किसी से कम नहीं लग रहे। बहुत शुक्रिया। शिमाल, मेरी वजह से जो कुछ भी तुमने सहा है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। प्यार करने वाले ऐसी बातें नहीं करते, और फैमिली बनाने की पहली शर्त यही है। अच्छा, तो फिर ठीक है। ओह एशली, आओ। शिमाल, तो मुझे दोस्तों को अकेला छोड़ देना चाहिए। बाद में मिलते हैं। लेविन, कहाँ हो तुम यार? मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, तुमने सारी तैयारी कर ली है ना? हाँ हाँ कर ली है। जबरदस्त। जब मेरी छोटी शादी हुई थी वो दिन याद है तुम्हें? मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, जबकि जानती हो कि शादी एक खूबसूरत एहसास है। अगर उस वक्त मैंने तुम्हारी सुन ली होती तो शायद आज सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होता। अरे नहीं यार, ये बस टाइम के साथ हुआ है। अगर आज मैं खुश हूँ तो इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम वाकई सच्ची दोस्त हो, और तुमसे वादा करती हूँ कि अगर जिंदगी में तुम्हारे सामने तुम्हारा हमसफर आता है तो मैं भी तुम्हारी तरह अच्छी दोस्त बन के दिखाऊंगी। इंशाल्लाह। एशली, क्या बात है? तुम मुझे परेशान लग रही हो। मुझसे भी छुपाओगी? क्या हुआ है बताओ। नहीं यार, कुछ नहीं हुआ है। बस मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ, और कुछ नहीं है। क्या करूँ मैं जाती हूँ, तुम्हारी फैमिली को देखती हूँ। तुम रेस्ट करो। सब कुछ ठीक है ना? तुमने उससे बात तो कर ली? हाँ मैंने सब बात कर ली है। यही बोला है ना कि हम एक सरप्राइज देना चाहते हैं। देखो मेरे भाई, मैंने उनसे कहा है कि इस बार शादी बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए, और मैंने ये भी कहा है कि फैमिलीज के लिए सरप्राइज भी होगा। उन्हें ये लगना चाहिए कि लड़की को पता है, समझे? अरे हाँ हाँ, मैंने सारी बात कर ली है भाई, तुम बेफिक्र हो जाओ। कैसा कमीना है ये, कैसा कमीना है, अभी भी चीट कर रहा है। दुल्हन को सब पता है, ब्ला ब्ला। लेकिन नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी जैसा ये चाहता है। मैं अभी जाऊंगी और शिमाल को सब कुछ सच सच बता दूंगी, क्योंकि मैं अपनी दोस्त को ऐसा धोखा नहीं दे सकती। बाबा, जाकर शिमाल को देखकर तो आए। हो सकता है उसे आपकी जरूरत हो। ठीक कह रही हो बेटी, मैं आता हूँ अभी। अरे हाँ, काम कर हाँ, गया, हाँ, काम हाँ, कर मुझे गया पता है। हमारा अरे, प्लान। अस्सलाम वालेकुम बाबा। एशली, क्या हुआ? तुम इतनी अफसरदा क्यों हो? शिमाल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है मेरी जान। हाँ हाँ बताओ। कैसे कहूंगी बात? अरे यार, क्या हो गया? इतनी घबरा क्यों रही हो?
आखिर ऐसी क्या बात है? लेकिन तुम मुझसे गुस्सा मत होना प्लीज। दरअसल मैं जो कहना चाह रही हूँ वो उससे तुम अफसरदा हो जाओगी, लेकिन मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। हाँ तो बताओ, मैं सुन रही हूँ। ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले से बताना चाह रही थी, मगर मैं डर गई थी तुम्हारी खुशी देखकर। लेकिन जो भी शिवान ने नीचे कहा उसे देखकर मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा। शिवान तुम्हें चीट कर रहा है। तुम दोनों मैरिड नहीं हो, वो और नाज़ली मैरिड हैं। उन दोनों की शादी हो चुकी है। एशली, मेरा मतलब है कि वो शादीशुदा था, लेकिन अब उसने डिवोर्स ले लिया है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हें बताना चाहती थी पहले, लेकिन बस क्या करती यार, तुम इतना ज्यादा खुश थी देखकर, मैं कैसे तुम्हें सब कुछ बता देती कि वो बंदा फिर तुम्हें चीट कर रहा है। ओह, सुकून मिल गया, बोझ उतर गया दिल से। शिमाल, ठीक हो ना तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो ना? शिमाल प्लीज कुछ तो कहो। बाबा। बाबा? अंकल आप? क्या कहा अभी तुमने? दोबारा कहना। यार ये शिमाल कहाँ रह गई? मुझे घबराहट हो रही है लिबेन। भाई चिल चिल चिल। टेंशन हो गई। मुझे शादी नहीं, दिखावा ज्यादा लग रहा है। मौलवी बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं समझा नहीं। तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ बैठे थे वहीं जाकर बैठ जाओ चुपचाप। एमिने, क्या हुआ? कोई बात नहीं है, हमारा तो हमेशा का है, तुम छोड़ो। ये लो मेरी जान। नहीं मेरी जान, मैं वैसे ही बहुत खा चुकी हूँ, मेरा वेट बढ़ जाएगा। ठीक है। शिवान के बच्चे कहाँ हो तुम? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आखिर हो कहाँ तुम? बाबा अरे छोड़ दो मुझे। ऐसा मत करें। अंकल आपने कुछ गलत सुना है, मैं सच बता रही हूँ, कुछ गलत सुन लिया बेटा, आपने। मैं तुम्हें बताता हूँ सही क्या है और गलत क्या है। बाबा, शिवान, तुमने मेरी बेटी को फिर धोखा दिया है, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर आओ, इधर आओ। मेरी बेटी को कितनी दफा धोखा दे मेरी बेटी को? मैं माफ नहीं करूंगा इस बार। छोड़ दो उसे। क्या कर रहे हो आप लोग? बहुत हो गया, बस अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्यों झगड़ रहे हैं आप लोग? मैं हर बात पहले से जानती थी। क्या पता था तुम्हें? इसने झूठी शादी की थी, क्या ये तुम्हें पता है? हाँ मैं जानती थी। शिमाल और मैंने ये वादा किया है कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे हमारे बीच कुछ भी हो जाए। तुम्हें हर चीज सुननी होगी शिमाल, हर चीज सुनो। जो नाज़ली कह रही है उस बात को सुनो, उसके बाद हर फैसला तुम्हारा है। मैं हर बात से वाकिफ थी। शिवान ने कुछ नहीं छुपाया, मुझे सब बता दिया। जानते हैं आप, मुझे खोने के डर के बावजूद इसने मुझे सब बता दिया। अगर शिवान ने मुझे धोखा देना ही होता तो ये मुझे कुछ ना बताता, सब छुपा लेता। आप भी, भाई, बाबा, ये बात शिवान ने आपसे नहीं बल्कि मैंने छुपाई है। इतना सब हो जाने के बाद भी मैं ये नहीं बता सकी। शिवान और मैंने इस राज को राज रखने का फैसला किया था पापा जान। तुमने हमें बताया भी तो नहीं। बाबा तो अभी इसे मार डालते हैं। तहसीन, क्या तुम भी ये जानते थे? माफी चाहता हूँ समधी साहब, हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा था, इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं पाया। शिमाल यार,
अगर तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता है कब से मैं ये बोझ लेकर घूम रही थी यार। अब इस बार कोई भी राज नहीं बचा है, कोई भी नहीं, समझ गए? अब आप सब लोग हमें खुश रहने दें। क्या मैं और शिवान निकाह कर सकते हैं? एक झूठ से शुरू हुई शादी ने प्यार, इज्जत और एतमाद में बदल के मुझे मेरा हमसफर दे दिया और वो मेरा हो गया। लेकिन वो आसमान से गिरा टूटा तारा मुझे आज भी याद है, जो सिर्फ शहजादियों की कहानियों में हुआ करता था। और मेरी कहानी में बहुत ही रंगीन, पुरजोश और गलत फहमियों से भरी लेकिन प्यारी फैमिली है। कबूल है, 100 बार कबूल है। Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kapıdan bir ses, bize gelin almak lazım. Bir beyaz atlı prens bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde,